देखिए, परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है राजस्थान में। जहां हम खड़े हैं ये सामंतवाद का गढ़ है, आप इस बात को जानते हैं और मीडिया ने बहुत सारी खबरों को कवरेज किया और ये गैर बराबरी का भी गढ़ है। यहाँ आज भी जो है आज़ादी से पहले छुआछूत होती है, होती है। सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, जनता के लिए परिवर्तन नहीं होता। तो इस बार बाकी पार्टियां अपने लिए राजनीति करें और हम जनता के लिए राजनीति करें। भाजपा से तो भाजपा ने कभी जो है देश के संविधान को स्वीकार किया कि आरएसएस और भाजपा ने ये रिजर्व सीटें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिली हुई। अगर रिजर्व सीटें ना हो तो कोई भी ना बनाए उनको। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वहां तो अपने समुदाय के लिए कोई बात ही नहीं रख सकता है। दलित, पिछड़े, आदिवासी तो उनके यहाँ दरी बिछाने वालों से ज्यादा कुछ है ही नहीं, तनख्वाहियों से ज्यादा। 131 एमपी हैं और बहुत सारे एमपी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उनके पास है। फिर भी सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, फिर भी सारी नौकरियों को जो खत्म किया जाए। लेटरल एंट्री हो रही है, आईएएस आईपीएस जो है अब लेटरल एंट्री से बन रहे हैं, संविदा ठेकेदारी चल रही है। कुछ भी तो नहीं बचा देश में। ये बात छिपाने के लिए सरकार सारे तंत्र लगाए होंगे, क्योंकि अगर ये बात पता लग जाए कि आज भी अनटचेबिलिटी होती है तो दुनिया में जो अपमान होगा भारत का, शायद मैं और आप भी इस बात से दुखी हूं कि ये अपमान नहीं होना चाहिए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज जालोर के भीनमाल में एक विशाल सभा को संबोधित करने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। आज इन्होंने संविधान बचाओ देश बचाओ परिवर्तन यात्रा को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। विभिन्न मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आज की जो आपकी यात्रा थी वो किस पर्पज पर थी और आपका जो आने का कार्यक्रम 12 बजे का था, फिर आप लेट पहुंचे थे, लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ में आपको सुना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है सिद्धार्थ नगर, भगवान बुद्ध की धरती, जहां से शांति का संदेश गया। वहां से हमने संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू की। उसके बाद मध्य प्रदेश में और अब राजस्थान में। आज हम लोग जालोर हैं और जालोर सही मायने में मैं जालोर कई बार आया हूं, लेकिन जब भी आया हूं कोई ना कोई जुल्म जाते हैं, अत्याचार हुआ, कमजोर उठे, उनकी आवाज उठाने, उनको न्याय दिलाने। आज पहली बार मैं किसी सभा में शामिल होने के लिए आया। कई बार तो यहाँ की सरकारों ने मुझे रोक दिया, मिलने नहीं दिया मेरे परिवारों से, लेकिन आज मैं लोगों के बीच आया तो एक बड़ा हजूम जो है। और क्योंकि हम लोग बाई रोड आ रहे हैं, इससे पहले भोपालगढ़ में एक सभा थी, तो लंबा रास्ता 5-6 घंटे का, इसलिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ा। और आपने देखा कि कोई घर नहीं गया। 12 बजे की सभा के लोग जो है 8 बजे तक वहीं थे मौके पे और लाखों की संख्या में थे। उनका ये प्यार और उनका ये जो अपनापन है, विश्वास है, ये ताकत देता है। यही ताकत की वजह से हम बड़ी से बड़ी ताकतों के आगे जो सरकार है उनके सामने भी लड़ पाते हैं। तो ये यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए। आज संविधान पे तो खतरा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि लोग अभी अपनी ताकत को नहीं जान पाए। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में युद्ध होते थे, भाले चलते थे, तलवारें चलती, तोपें चलती थी, राज बदलता था, हजारों हजारों लोगों की जान जाती थी। फिर वोट का अधिकार आया और वोट, लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिसका वोट होगा उसका राज होगा। बिहार में जातिगत आंकड़े जारी हुए और ये आंकड़े ने ये बताया कि 90% करीब आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की है। अब हम अगर ये चेक करें, अभी कुछ आंकड़े और जो जारी होने बाकी है, जिसमें पता लगे कि उनके पास साधन कितने हैं। क्योंकि जिस दिन देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, उससे पहले 14 अगस्त को जो आर्थिक स्थिति थी लोगों की, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। थोड़े बहुत अवसर मिले तो वो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, तब मिले। तो उस संविधान की वैल्यू, संविधान का उद्देश्य लोगों तक पहुंचे और लोग अपनी वोट की शक्ति का सही प्रयोग करें। और मैं तो ये चाहूंगा कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना हो। यहां भी मेरा मानना है कि 90 के करीबी आबादी इन वर्गों की मिलेगी। फिर उसमें ये निष्कर्ष भी होना चाहिए, क्योंकि जनगणना ये भी बताती है किस आदमी के पास, किस समाज के पास कितने साधन हैं, और जो साधनों से वंचित है उनको उनकी हिस्सेदारी दी जाए। तो संविधान के जरिए जागरूक करना और संविधान सलामत रहे, संविधान के उद्देश्य पूरे हों, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का राज आए और रोटी, कपड़ा, मकान की या कोई भी बुनियादी सुविधा की कमी किसी को ना हो। सब लोग स्वाभिमान सम्मान का जीवन जिए और देश तरक्की करे, देश का हर तबका तरक्की करे। इसके लिए जो है ये यात्रा जारी है और ये यात्रा एक बड़ा परिवर्तन जो है राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के लिए करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई पार्टियां आ रही है, परिवर्तन यात्राएं कर रही है, सभाएं कर रही है। क्या उसी क्रम में आपकी मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में ये सभाएं हो रही, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है राजस्थान में। जहां हम खड़े हैं ये सामंतवाद का गढ़ है, आप इस बात को जानते हैं और मीडिया ने बहुत सारी खबरों को कवरेज किया और ये गैर बराबरी का भी गढ़ है। यहाँ आज भी जो है आजादी से पहले छुआछूत होती है,
और मैं इस बात को और मजबूत करता हूं ये कहते हुए कि परिवर्तन तब होगा जब जाति विहीन समाज बनेगा, जब उद्योगपतियों के जो साधन है वो ऐसे ही साधन गरीबों पे भी आएंगे, जब किसी के साथ बेबसी नहीं होगी, लाचारी नहीं होगी। तो अभी कोई से परिवर्तन हुआ नहीं और परिवर्तन यात्रा निकलती रहेंगी, लेकिन सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, जनता के लिए परिवर्तन नहीं होता। तो इस बार बाकी पार्टियां अपने लिए राजनीति करें और हम जनता के लिए राजनीति करें। हम ये चाहते हैं कि जनता के जो समस्याएं हैं वो हल हों और जनता के जीवन में परिवर्तन हो, जो कि अभी तक बहुत सारी सरकारों ने नहीं किया। आजाद समाज पार्टी को मौका मिलेगा तो ये आप होते हुए देखेंगे। आपने कहा कि ये वो गढ़ है जहां पर भेदभाव किया जाता है, जबकि यहाँ के जालोर के विधायक हैं वो जोगेश्वर गर्ग SC/ST से आते हैं, और जो सुराना का मटकी प्रकरण हुआ था उसको भी उन्होंने कहा था कि इसमें राजनीति हुई है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। जोगेश्वर गर्ग को लेकर क्या कहेंगे आप? कौन सी पार्टी से? भाजपा से हैं। तो भाजपा ने कभी जो है देश के संविधान को स्वीकार किया कि RSS और भाजपा ने? और वो ठीक है, उनका रोजगार चलने दो। हटा दिया भाजपा ने तो फिर कहीं से विधायक उद्योग में नहीं बनेगा। रिजर्व सीट होगा, जनरल पे बना रखेंगे विधायक या रिजर्व पे? रिजर्व में। तो रिजर्व तो ये जो है ना, ये रिजर्व सीटें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिली हुई। अगर रिजर्व सीटें ना हो तो कोई भी ना बनाए उनको। और अगर वो सामंतवादियों का साथ ना दें तो कैसे आगे बढ़ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वहां तो अपने समुदाय के लिए कोई बात ही नहीं रख सकता है। दलित, पिछड़े, आदिवासी तो उनके यहां दरी बिछाने वालों से ज्यादा कुछ है ही नहीं, तनख्वाहियों से ज्यादा। 131 MP हैं और बहुत सारे MP शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनके पास है। फिर भी सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, फिर भी सारी नौकरियों को जो खत्म किया जाए, लेटरल एंट्री हो रही है। IAS IPS जो है अब लेटरल एंट्री से बन रहे हैं, संविदा ठेकेदारी चल रही है। कुछ भी तो नहीं बचा देश में। और प्रधानमंत्री का आज का मैंने अभी भाषण सुना आते ही, वो कह रहे थे कि भाई संपत्ति पे, साधनों पे पहला हक जो है गरीबों का होना चाहिए। और फिर वो हिंदू मुसलमान लेके आ रहे हैं। अब इस हिंदू की चादर में दलित, पिछड़े नहीं, आदिवासी नहीं ढकेंगे। बहुत दिन इस चादर में ढक के और हमारे अधिकार छीन के जिन पे अधिकारों की कमी थी उनको देती रही सरकार। अब ये चलेगा ही नहीं। कितनी बात करो, लोगों को पता लग रहा है। इस जनगणना लोगों के दिमाग खोल दिए, उनको समझ आया इनकी इतनी आबादी है और उनके हिस्से में क्या है। वो हर चीज के लिए सरकार के लिए आगे हाथ फैला रहे और फिर भी नहीं मिल रहा। नौजवान अधिकार मांगते और लाठियां मिलती है। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अधिकार मांगते हैं, लाठियां मिलती है। 3rd ग्रेड टीचर जो ट्रांसफर मांगते हैं, लाठियां मिलती है। CHO के भर्ती बच्चे अपनी नौकरी मांगते हैं तो लाठियां मिलती है। मिल क्या रहा है? लोगों के पास जमीन नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ तो है तो नहीं देश में। अगर इतना अच्छा होता तो यहाँ के लोग गुजरात क्यों जाते रोजगार करने के लिए? और फिर आप मेरी बात को मानो या ना मानो, आप यही क्षेत्र का सर्वे करा तो आपको पता लग जाएगा कि आज भी यहाँ छुआछूत है। देश आजाद हो गया लेकिन ऐसा लगता है कि ये हिस्सा आजाद नहीं हुआ। ऐसे लोगों को अपनी सोच में सुधार करना चाहिए। जो सुराना की घटना थी उसमें SIT की रिपोर्ट आई है कि मटकी का जो पानी को सूने का जो मामला था वो नहीं था। जो सैल सिंह है, आरोपी है, उसके ऊपर 302 की धारा तो लगी है, लेकिन उसमें SIT ने वो धारा हटा दी थी जिसमें पानी का मामला था, मटकी का मामला था। अब मेरी बात को गौर से सुनो। मैं पढ़ा लिखा वकील हूं और मैं जानता हूं SIT हो, पुलिस हो या स्टेट कोई एजेंसी हो, सरकार के अधीन होती है। और अगर सरकार ये बात छिपाने के लिए सरकार सारे तंत्र लगाए होंगे, क्योंकि अगर ये बात पता लग जाए कि आज भी अनटचेबिलिटी होती है तो दुनिया में जो अपमान होगा भारत का, शायद मैं और आप भी इस बात से दुखी हूं कि ये अपमान नहीं होना चाहिए था। लेकिन 302 का वो, और मुझे ये भी शायद जानकारी है कि वो अभी उनको बेल भी मिल गई। तो आप ये समझिए कि अगर इतने घिनौने प्रकरण हो रहे हैं और उनको छिपाने के लिए सरकार अपनी ऊर्जा लगा रही है, उनको छिपाने की बजाय इस पर चर्चा करा के और उनको जातिहीन समाज बनाने के लिए सरकारों को सोचना चाहिए। SIT हो, मैंने तो CBI तक देखी किस तरह CBI और ED, इनकम टैक्स, NIA का सेंट्रल गवर्नमेंट दुरुपयोग कर रही है। तो यहाँ की स्टेट जो है अपनी जान बचाने को उनके ऊपर आरोप ना लगे, तमाम तरह की चीजें कर सकती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ में आप मिलकर काम कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या राजस्थान में भी आप कांग्रेस का साथ लेंगे या उनके विरुद्ध आप खड़े होंगे? मैं तो जनता के लिए खड़ा हो रहा हूँ। इस पूरे 5 साल में यहाँ इसी पार्टी की सरकार थी जिसके आपने कहा, और कितने परिवर्तन हुए आप देख लो। मैं तो जनता के हितों के लिए जनता के साथ खड़ा हूं, और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि जनता थक चुकी है झूठे वादों से और चुनावी लालच से। जनता थक चुकी है, अब वो परमानेंट सोल्यूशन चाहती है। और
मैं किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाएं और हर उस गरीब के साथ हूं जिसके साथ अन्याय हुआ। आजाद समाज पार्टी आपकी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या डिसीजन लेगी, क्या क्या रहेगा आपका? ये तो जनता तय करे क्या रहेगा। मैं कोई बाबाओं के भरोसे करता हूँ क्या? ये पार्टी तो आपकी है ना सर। तो रिजल्ट मेरे हाथ में क्या मैं ईवीएम हैक करके बैठा चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं वो पूछा। हाँ, ये पूछो आपकी आजाद समाज कितनी भी सीटों चुनाव, ये पार्टी की स्टेट की जो टीम है उनका फैसला। 6 तारीख को हम लोग इसको, जिस दिन हमारी यात्रा का समापन होगा उस दिन हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। जहां सीटों पर लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, ना किसी के खिलाफ लड़ेंगे, ना किसी पक्ष में। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लड़ेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। क्या आप राजस्थान के प्रत्येक 50 जिलों में जाएंगे या फिर चुनिंदा जिलों में जाएंगे? अभी तो 50 कर दिए यार, कितने दिन हुए 50 किए, और क्यों किए आपको नहीं पता? 50 के भी 100 कर दो, लेकिन जनता का भला तो करो। 4 साल 9 महीने बाद याद आ रही है जनता सब देख रही है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी से भी आप मिले हैं, तो क्या राजस्थान में उसका असर मिलेगा आपकी मुलाकात का कुछ? अच्छा तो है, मैं ये किसी से विपक्ष के लोगों से मिलना अपराध थोड़ा ही है। तो मिलना, बात करना, जानकारी हासिल करना, जवाब सवाल करना, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। और मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से फोन पे बात करता हूँ। अपने यहाँ जो विपक्ष की पार्टियां हैं या आपके जो पक्ष की पार्टियां हैं, उनके भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। उनको भी समझाता हूँ कि आपकी सरकार है तो भाई आप जो है अच्छा काम करो। और जो कुछ छोटी छोटी पार्टियां विपक्ष में, उनको भी समझाता हूँ कि भाई अच्छा काम करो तभी आगे बढ़ोगे। और बहुत सारे लोग मुझसे मिलने भी आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करो। तो मैंने ये डिसीजन भी पार्टी के लोगों को छोड़ा कि भाई आप तय करोगे आपको क्या करना है। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जितना भी आजाद समाज पार्टी के पक्ष में समर्थन हम लोगों का तैयार कर सके उसको हम लोग करेंगे। तो ये है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा है कि इनकी पार्टी दलितों और जो पिछड़ेपन के जो लोग हैं उनको आगे लाने का काम कर रही है। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक।